आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें जबरन अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बाद सियासी बवाल मच गया है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोनम वांगचुक के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया। संजय राउत ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक पर हुई कार्रवाई जानबूझकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना यूबीटी के राम रक्षा आंदोलन से लोगों और मीडिया का ध्यान हटाने के लिए की गई। 21 दिनों से अनशन पर बैठे हैं सोनम वांगचुक। संजय राउत ने कहा कि सरकार उन मूल मुद्दों को हल करने में पूरी तरह विफल रही जिनको लेकर सोनम वांगचुक 21 दिनों से अनशन पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह तानाशाही है। सोनम वांगचुक की मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय देश के लाखों छात्रों के भविष्य के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार वांगचुक को जबरन पुलिस ने उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। इससे साफ पता चलता है कि देश को किस तरह की तानाशाही की ओर ले जाया जा रहा है। संजय राउत ने मोदी सरकार पर बोला हमला। संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार को सच में वांगचुक की चिंता होती तो अनशन शुरू होने के समय ही उनकी मांगों पर बातचीत करती। सरकार ने कई हफ्तों तक पूरी तरह चुप्पी साधे रखी और अब अचानक पुलिस कार्रवाई की गई। उद्धव ठाकरे के आंदोलन से ध्यान हटाने सोनम वांगचुक पर हुई कार्रवाई। शिवसेना यूबीटी नेता ने दिल्ली में सोनम वांगचुक पर हुई कार्रवाई को सीधे महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़ते हुए दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में नागपुर में होने वाले राम रक्षा आंदोलन से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। यह आंदोलन अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ आयोजित किया गया है। संजय राउत ने कहा कि सोनम वांगचुक के खिलाफ की गई यह कार्रवाई इसलिए की गई ताकि नागपुर में शुरू होने वाले बड़े एल्गार आंदोलन से मीडिया और जनता का ध्यान भटकाया जा सके। उन्हें जबरन हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा गया ताकि सुर्खियां बदल जाएं। संजय राउत ने स्पष्ट किया कि सरकार की रणनीति से उनकी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे कार्यक्रम के लिए रवाना हो चुके हैं। वह दोपहर नागपुर पहुंचेंगे और शाम 4 बजे रामनगर स्थित राम मंदिर पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गई पुलिस और क्या कर सकती है? पुलिस तो सरकार की गुलाम है। सोनम वांगचुक 20 दिन से ज़्यादा अनशन कर रहे हैं, अन्न का त्याग किया है उसने, और इसलिए किया है देश के लाखों युवा स्टूडेंट, उनका जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, खास करके नीट के एग्जाम में, उनको न्याय देने के लिए, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो जिम्मेदार मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, उसका इस्तीफा 20 युवाओं ने आत्महत्या की। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो उनका इस्तीफा लेने के लिए ये अनशन था। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उस पर चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर ज़बरदस्ती और तानाशाही है। आज हम नागपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं हिंदुत्व के मामले में, राम मंदिर के लूट के बारे में, तो इस आंदोलन के ऊपर जो ध्यान पूरा देश का जा रहा है, वो हटाने के लिए भी सोनम जी के ऊपर कल रात को कार्रवाई की।